अरे गवन जब राजा करी हुआ, अरे गवन जब राजा करी हुआ और एक बरगद की खोल भजन को बैठी गो सुन। अरे सुआनी राम नाम लियो, जब सुनो राम को नाम कापी गो राजा को रे। राम का नाम कान में पड़ने से सोचा हिरण्यकश्यप ने कि मुझे असगुन हो रहा है। उसी समय अरे भूप ने मार दियो कोड़ा, पलकी नहीं करी अवार नगर कोई मोड़ दियो घोड़ा। अरे सोच समझ की तब राजा ने अपनो बाज दो बगराए, नारी कया दूर द्वार खड़ी थी निज राजा पे नजर हुई। कयादू बोली महाराज अरे तक पकड़ वे पति आप गए थे साची दीजे बेदुबरा। अरे कौन सी बात के दुल्हा बन गई कैसी बाजरे तो हो बगला। कयादू पूछने लगी है महाराज आप तपस्या के लिए गए थे लेकिन अचानक लौट करके कैसे चले आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा है भद्रे, रास्ते में एक तोता राम का नाम ले रहा था। जब मैंने राम का नाम सुना मुझे असगुन हुआ तो मैं लौट करके चला आया। कयादू कहने लगी बारे परमात्मा, मेरे पति और राम के नाम से इतना बड़ा वैरभाव मानते हैं कि राम का नाम कान में पड़ने से इन्हें असगुन हो गया। खैर कोई बात नहीं, आज अपने महाराज का हाथ पकड़कर कयादू आंगन में पहुंच जाती है और चरण दबाती हुई बोली है श्रीमन, मेरी समझ में नहीं आया कि आप तपस्या के लिए गए थे लेकिन अचानक लौट करके कैसे चले आए। हिरण्यकश्यप कहने लगा बताया नहीं था, रास्ते में तोता राम का नाम ले रहा था और मैंने राम का नाम सुना मुझे असगुन हुआ तो मैं लौट कर चला आया। कयादू ने सारी रात खुद भी राम कहा और अपने पति से भी राम का नाम बुलवाती रही। सुबह हुआ तब हिरण्यकश्यप राजा फिर घोड़ा पर सवार होकर के तपस्या के लिए चला। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे राजा बैठो आसन मारी रे
से सीतई बिताई। राजा बैठो आसन मारी रे पर से सीतई बिताई। अरे ब्रह्मा जी को ध्यान लगावे, ब्रह्मा जी को ध्यान लगावे, तन मन धन से उन्हें रिझावे। और नाय कछु पिए, नाय कछु खावे, तन पे झेले कष्ट अपार रे बर से सीतई बिताई। राजा बैठो आसन मारी रे बर से सीतई बिताई। अरे भजन करे कछु करे कमीना, भजन करे कछु करे कमीना। अति बुद्धि से भव प्रवीणा, सारे तन से चले पसीना। साची कहे प्रेमलता कुमारी रे पर से सीतई बिताई। राजा बैठो आसन मारी रे पर से सीतई बिताई। राजा बैठो आसन मारी रे पर से सीतई बिताई। आज हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान की ब्रह्मा जी की तपस्या में जुट गया। तपस्या करते करते जब काफी समय हो गया, आज हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मा जी खुश हुए, आकर के दर्शन दिया और आवाज दी है वक्ष वरदान मांगना। आज हिरण्यकश्यप ने अपने सामने पर जब ब्रह्मा जी को देखा, झपट करके पैर पकड़ ली और कहने लगा है श्रीमन, अगर वरदान देना ही चाहते हो तो मैं ये चाहता हूँ कि ना दिन में मरूं, न रात में, न ऊपर न नीचे, न बाहर न भीतर, न तेग से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ चाहिए? जवाब दिया, हाँ श्रीमन, न एक रूप से मरी और तुम्हारी सृष्टि से जो बनाए 12 महीने हैं उनमें भी मौत न हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया एवं वस्तु ऐसा ही होगा। और जब वरदान मिला लौट कर अपने नगर को चला। ऐसा ही नहीं भाइयों, अरे तब टाल बिसुड़ कुमारी,
भाइयों, आवाज दी है कि अगर तेरे शरीर में सामर्थ है तो मेरा सामना करके देखा। तूने अपने मेरे भाई का वध धोखे से कर दिया, उसे अपने सामने पर लाने की कह रहा है, जिससे ऋषि लोग हजारों वर्ष भगवान का भजन करते हैं तब भी दर्शन नहीं कर पाते। आज हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान की तलाश में जुट गया, लेकिन विष्णु भगवान इतनी जल्दी कहां से मिल जाएंगे। नाना प्रकार से प्रजा के लोगों को कष्ट देता है। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। मैया कयादू के उदर से एक बहुत सुंदर बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। अब वो बेटा धीरे धीरे आंगन में सियाना होने लगा। अरे बेटा सियानो बहु अंगना और अति